हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी एकदम ठीक हूँ। तो सुबह सुबह की शुरुआत मेरी चाय के कप के साथ हो गई थी और आज है डे 2 मधुश्रावणी का। तो अभी मैं ना ये फ्लावर तोड़ने आई हूँ। तो सुबह सुबह ना इसमें होता है ऐसे, जैसे कल भी मैं फ्लावर तोड़ने आई थी, आज भी। कल मैं बिल्कुल कुछ नहीं किया था, आज मैंने गजरा लगा लिया था थोड़ा सा बालों को कि थोड़ा अच्छा लगे, ऐसे वीडियो में अच्छा लगता है। तो सुबह सुबह मुझे बिल्कुल होश नहीं होती है कि मैं सुंदर बन के आऊँ, मैं ऐसे ही जैसे थोड़ा बहुत कुछ कर लेती हूँ। तो वही मैंने सिर्फ गजरा लगा दिया था और हर तरह के फूल इसमें, वाइट, येलो, रेड, पिंक, हर तरह के फूल चाहिए होते हैं हमें पूजा में। तो बस वही एक एक करके मैं चुन रही थी और इस पूजा में इतने ज़्यादा फूल चाहिए होते हैं तो कुछ फूल मम्मा निकाल रही थी। मतलब इसमें मम्मा बता रहे थे कि इनके टाइम पे क्या होता था, मतलब जो 15 डेज़ की जिनकी रहती है उसमें तो इससे भी ज़्यादा फूल लाते थे। मतलब बड़ी बड़ी वो जो टोकरियाँ होती हैं ना, वो भर के फूल चुन के लाते थे और इतने ज़्यादा फूल कुछ ला के वो छिड़कते थे। तो मैंने बोला मेरे टाइम पे क्यों नहीं इतने ज़्यादा छिड़क रहे हैं। तो बोले तुम्हारा 1.5 महीने का होगा ना, इसलिए। तो रोज़ जो फूल उसमें डालेंगे तो वो उठाने नहीं है, वो जब जिस दिन लास्ट पूजा होगी विसर्जन वाले दिन ही उठा सकते हैं, उससे पहले नहीं उठा सकते। तो अगर ज़्यादा अभी से छिड़कने शुरू हो जाएंगे तो वो सूखेगा नहीं, और सूखेगा नहीं तो वो स्मेल करेगा। तो बस इसीलिए तो इतने, मतलब 1 या 2 टोकरी कर रहे थे, वरना बोलते इतने फूल हम लोग 15 दिन का जिनका रहता है इतने फूल फेंकते हैं। फिर मैंने बोला कोई बात नहीं, लास्ट के 2-3 दिन में हम ज़्यादा फेंक देंगे। तो फिर उसके बाद ना मैं ऊपर आ गई थी, फिर मैंने मैंगो खा लिया और वही, मतलब अच्छा लगता है मुझे। और फिर उसके बाद मैंने लस्सी पी ली, क्योंकि मैंगो गर्म होता है, लस्सी ठंडी होती है तो काट लेगा। मतलब मुझे मैंगो से पिंपल हो जाते हैं ना, तो मैं इसलिए फिर लस्सी पी लेती हूँ। दूध मेरे को अच्छा नहीं लगता तो इसलिए मैं लस्सी पी लेती हूँ। फूल वगैरह मैंने तोड़ लिए, कुछ वो थोड़ा बहुत खा भी लिया। और पूजा करने वाली आंटी भी आने वाली हैं और जब वो घर से निकलने वाली होती हैं वो हमें कॉल कर देती हैं। और बस फिर मैं नहा लेती हूँ। मैं जा रही हूँ नहाने, नहा के रेडी होके आते हैं अभी। सो गाइज़, मैं पूजा के लिए बिल्कुल तैयार हो गई हूँ। अब मैं जा रही हूँ पूजा करने और चलो आप भी मेरे साथ। ये सारे जो टोकरियाँ हैं फूलों की, ये हम लाए थे सुबह भर, मतलब तोड़ के। कुछ नानी माँ भी लाई थी। और ये जो आंटी हैं ये कथा सुनाने वाली आंटी हैं, मतलब ये आती हैं और ये कथा सुनाती हैं और सारे, मतलब कुछ लोग आते हैं वो भी सुनते हैं। मुझे बेसिकली ये सुनाने आई होती हैं, पर मुझे मैथिली उतनी समझ में नहीं आती है, तो बस मेरा ऊपर से जाता है। हाँ, कुछ बीच में मैं पकड़ लेती हूँ। तो बस फिर इसीलिए फिर मैं शाम में जब ये चली जाती हैं तो नानी माँ को बोलती हूँ कि प्लीज़ इसको अब आप हिंदी में मुझे ट्रांसलेट करके बताओ। तो फिर वो मुझे हिंदी में ट्रांसलेट करके बताती है, फिर जाके मेरे दिमाग में कुछ पड़ता है। क्या फ़ायदा, मैं इतनी पूजा करने आई हूँ तो मुझे कुछ समझ ही नहीं आएगा। तो बस फिर वो समझाती हैं बड़े प्यार से। और ये देख लो आप, मैंने आपको बोला था ना, ये जो जहाँ पे मतलब ये पत्ते और फ्लावर्स डालें, इसी पे फ्लावर्स डालने होते हैं, वो जो हम सुबह चुन के लाते हैं। पूजा हो गई और अब मैं आ गई हूँ चेंज करने, क्योंकि साड़ी को ज़्यादा देर नहीं पहन सकते, क्योंकि ये साड़ी जो है ये मुझे पूरा 1.5 महीना यही पहननी है। तो बस सिर्फ पूजा के टाइम पे ये पहनते हैं, उसके बाद चेंज कर लेते हैं। तो ये वाली साड़ी पहनूंगी मैं आज, तो पहनती हूँ और फिर कुछ खाऊंगी, तो मिलती हूँ आपसे इसको पहन के। तो साड़ी मैंने चेंज कर ली और अभी मेरे, ये देखो, ये साड़ी मुझे बहुत प्यारी लगती है। ये मैंने खुद से ख़रीदी थी अपनी शादी के टाइम पे, एकदम ऐसे, मतलब पतली सी साड़ी है, डेली वेयर के हिसाब से ली थी मैंने उस टाइम।
उसके बाद मैंने ये खा लिया था दही, आलू भुजिया और पकोड़े। दो दिन के बाद नमक वाला खाना बहुत टेस्टी लग रहा है। आलू भुजिया भी बहुत टेस्टी लग रहा है। बस फिर उसके बाद प्रॉपर लंच कर लिया था। मतलब इसमें ना सब खा सकते हैं सिंधा नमक में, प्याज लहसुन और नॉनवेज को छोड़ के। और फिर मुझे नींद आ रही थी और मैं सो गई थी। उसके बाद मैं सो गई थी, मतलब जैसे मैंने नमक वाला खाना खाया ना, मुझे कोई 3 घंटा आराम से नींद आई और गहरी वाली नींद और अच्छी वाली नींद आई। मैं आराम से सो गई थी। और अभी शाम में भी ना ये लोग आते हैं मतलब गाने वगैरह गाने के लिए। उसको संदली या सांझ कुछ कहते हैं, सांझ कोबर, हाँ उसको सांझ कोबर कहते हैं। और अभी ये उस रूम में मतलब गीत वगैरह कर रहे हैं, तो मैं आपको दिखाती हूँ। बस फिर जहाँ पूजा होती है शाम में एक बार फिर से वहाँ, मतलब जैसे नॉर्मल पूजा वाले घर में दिया जलाते हैं तो यहाँ भी दिया जलाते हैं। तो यहाँ मम्मा एक बार दिया जला रही थी और अगरबत्ती। और बस जब इन्होंने गीत वीत गा लिए फिर एक बार चाय पी ली शाम में इकट्ठे बैठ के सभी ने। बंद करो। पहले हुआ था आदमी का जन्म, हाँ विषहरा का नहीं, पहले हुआ था धरती का, फिर विषहरा का, आज आदमी का जन्म। तो ब्रह्मा विष्णु महेश सब बैठ गए। वो कहने लगे कि पृथ्वी तो हो गया लेकिन इस पर आदमी नहीं होगा, तो कैसे पृथ्वी चलेगा। तो ब्रह्मा जी मूर्ति बना बना के आदमी का रख दिए। अच्छा। विष्णु भगवान आए तो उसमें प्राण प्रतिष्ठा दे दिए। अच्छा। तो सब आदमी हो गया। हाँ। तो अब ये बोला सब देवता मिल के ये आदमी तक हो गया, लेकिन अब जात पात जैसे ब्राह्मण राजपूत क्षत्रिय ये सब, तो जात पात का निर्णय किया भगवान। तो सब जात बना दिए। तो जो पोथी पढ़ा लिया भगवान सबको बैठा करके अपना अपना काम बांट दिया। तो जो पोथी पत्रा लिया वो हुआ ब्राह्मण। जो कलम चलाया वो हुआ कैस्त होता है। अच्छा, कैस्त भी जात होती है कोई। जो माल डाल को खाला चमार हो गया। अच्छा, माल दाल, अच्छा हाँ, चमड़ा, हाँ हाँ चमार हो गया। हाँ, ऐसे ऐसे करके लिया वो नाई हो गया। हाँ अच्छा, ऐसे ऐसे करके सब जात भगवान बना दिया। ब्राह्मण हो गया, पंडित हो गया। हाँ, जिसने वो पकड़ ली तो। हाँ, जो वो बांस का सब कुछ करने लगा वो डोम हो गया। अच्छा अच्छा, हाँ, ऐसे जाति बन गया। ऐसे जात बन गया। हो गया आदमी का जन्म। आदमी का जन्म हो सबका गया। अपना अपना काम बट गया। हाँ ठीक। कौवा को कौन बुलाए? विष्णु भगवान। अब उसको अमृत दिए। अब बोला जो मठभुवन में सबके पिलाओ। अच्छा। कौवा किसी को नहीं दिया, अपने उसको मीठ लगा वो पी लिया। अच्छा, दुबरी लगाकर लोल को पोंछ दिया। अच्छा, उसने सारा खुद ही पी लिया। हाँ, इसीलिए दुबरी अमर है, वो नहीं खत्म। अच्छा, तो दूब वो दुबरी जो है, हाँ, उन्हें न उकनता है। हाँ हाँ हाँ, वो अमर है इसीलिए। अच्छा, वो कभी नहीं मरता है। कौवा तो अमर है। अच्छा, कौवा भी नहीं मरता? नहीं, अपना मन से कौवा नहीं मरता है। अच्छा, तो वो अमृत पी लिया था और बोला उसको कि मनु को और उसने पी लिया और थोड़ा सा दुबरी पे गिर गया। हाँ, तो दुबरी नहीं, जो दूब घास होती है। हाँ, तो वो बोला जो फिर लौट कर आया तो भगवान बोल दिए थे
जे जाओ मर्त भुवन में सबको कहना जे 7 रोज स्नान करने के लिए आ 1 रोज खाना खाने के लिए। कौआ भूल गया, उल्टे बोल दिया। 7 दिन खाना, सब 7 दिन खाना खाओ, खाना, 1 दिन स्नान। 1 दिन स्नान करना। हाँ। तो इसलिए आदमी सब, तब भगवान बोले जो इतना अनाज कहाँ से आएगा? 7 दिन खाएगा। तब पहले का जमाना में चावल उपजता था खेत में, जब अभी धान उपजता है। हाँ हाँ। पहले चावले उपज, अच्छा, धान नहीं होता, डायरेक्ट चावल होता था। डायरेक्ट चावल। एक रोज एक ठो ब्राह्मण को निमंत्रण दिया भगवान। हाँ और खूब 56 भोग लगा के उनको भोजन करा दिया। हाँ अब भोजन करने के उपरांत वो जो अपना घर जाने लगा, हाँ। तो रास्ते में जो चावल देखा खेत में, एक ठो सुरख के एक ठो शीश अब फाँक लिया। अच्छा, लेते लेते खा लिया। हाँ। हाँ। तो भगवान बोले जो चावल जब उपजेगा तब तो सब तो सूरज का लोग खा लेगा, भूखा जो रहेगा। हाँ हाँ। इसको हम भर पेट खिला दिए हैं, फिर भी ये तब भी वो चावल सूरज के खोल खा लिया। जो भूखा रहेगा वो तो वो सूरज कर खेबे करेगा। हाँ। तब से चावल में उसमें खुचा होने लगा। अच्छा, तब से उसको कवर धान तब धान होने। हाँ, अच्छा अच्छा। उसको मैं बिहुला की कथा। एक राजा, वो बहुत सती थी बिहुला। तो उनको शादी करने के जब लायक हो गई, तो तब से फुलबाड़ी में सब ब्राह्मण, एक तो ब्राह्मण का बेटा था, उसको नहीं होता था संतान। अच्छा। तो भगवान से प्रार्थना किया जो हम निसंतान हैं, तो हमको एक ठो संतान दो। तो भगवान बोले जो तुम दीर्घायु संतान लेगा कि अल्पायु? अच्छा। तो ये बोला नहीं, हम दीर्घायु लेंगे। तो दीर्घायु लेगा तो तुम्हारा नहीं, दीर्घायु लेगा तो बेटा बकलेल होगा। बकलेल मतलब बुड़बक, दिमाग कम। हाँ। अच्छा, हाँ ठीक है, दीर्घा होगा तो दिमाग कम। जो अल्पायु होगा वो 12 वर्ष जिएगा। अच्छा। ये सोचा ब्राह्मण जो 12 वर्ष जिएगा तो अच्छा लड़का होना चाहिए। हाँ। तो वो बोला जो हम वही लेंगे, अच्छा अल्पायु लड़का। वाला। हाँ, अच्छा लड़का अच्छा हमको वाला होना चाहिए। हाँ। तो उनको हुआ अच्छा लड़का। हाँ। तो जब वो 5 साल का हो गया तो उसको अपना मामा के साथ उनको काशी भेज दिया, जाओ पढ़ाई करना। ये तो जानता था जब 12 वर्ष होगा तो बच्चा तो हमारा नहीं बचेगा, तो काशी भेज दिया। तो वहाँ जो गए तो वहाँ फुलबाड़ी के पास ये मामा भगना दोनों थे। तो एक ठो राजा राजकुमारी का शादी तय हो गया था। उसका बेटा बहुत कुरूप था। अच्छा नहीं था। हाँ। और राजकुमारी बहुत सुंदर थी। तो वही उसी बगीचा में वो बारात आई। अच्छा। बारात आके वहाँ बैठे थे। हाँ। और यही सोच रहे थे कि कहीं मेरा लड़का को लौटा न दे। हाँ। कुरूप था। हाँ। इसको जो देखा बहुत सुंदर, तो वो कपड़ा लता इनको पहना दिया। अब बोला जो एक रात के कुछ पैसा भी दिया, ये एक रात के लिए। हाँ, मामा भगना, मामा उनका सुन रहा था। जो वो लड़की बोली कि जिसको मेरा अक्षत पड़ जाएगा वो अजर अमर हो जाएगा। अच्छा, जिसको मेरी नजर पड़ जाएगी। हाँ, तब मामा सुन रहे थे। हाँ। मामा सोचा जब इस लड़की से मेरा भगना का शादी हो जाए। हाँ। तो ये अमर हो जाए, अमर हो जाए। हाँ। तो वो बाराती इसको पहना दिया, सब कपड़ा लता बहुत सुंदर देखा जा। एक दिन के लिए। हाँ। इसको बना देते। तो उन्हीं राजकुमार का हो गया उनसे शादी। भरे रात के लिए शादी संपन्न हुई। तब तो ये फिर अदल बदल कर लिया। हाँ। लेकिन उस रात में वो लड़का का तो 12 वर्ष पूर गया था। हाँ। नाग आया उसको डांस करने के लड़के को। हाँ, लड़का को। हाँ। तो
ये लड़की जो थी वो दूध हलावा नाक को देख के दूध हलावा चढ़ा दिए, थारी में दे के उनके आगे बढ़ा दिए। तो नाक को लगा कि ये औरत इसको दे हमको दे रहा है दूध लावा, अभी नहीं डांस करेंगे। अच्छा। वो जाके वो अहिबार जो था, दीप जो जल रहा था, उसमें जाके चकरी मार के बैठ गया शाम। हाँ, जब ये सोएगी तब जाकर हम डांस लेंगे। अच्छा, उसके बाद डसूंगा मैं। ये लड़की अपना ओढ़नी जो था उससे वो अहिबार का मुंह को बांध दिया। अच्छा, उसके मुंह को अहिबार कौन? जिसमें दीप जल रहा है। अच्छा, तो ब्रह्मदीप जल रहा है। हाँ हाँ, उसको मुंह को बांध दिया। सांप उसके अंदर था। हाँ। अच्छा, तो बांध दिया तो उसको निकल कैसे अब कैसे निकलता वो? हाँ, बांधा हुआ था। तो सुबह हुआ। उस रात में वो लड़का एक ठो लड़की को अंगूठी पहना दिए। अब तो 2 चिन्ह हो गया। वो सुबह उठे तो उसमें देखे खूब सुंदर चंद्रहार। वो चंद्रहार जो था वो निकाल के वो लड़का लड़की के गला में दे दिया। अच्छा। फिर वो सब अदल बदल लिया। सुबह हुआ तो दूसरा ग्रुप लड़का आया। वो लड़की बोली जो मेरा पति नहीं ये नहीं है। मेरा पति दूसरा था। ऐसे वो लड़का को तो अपन फिर गया तो चला गया। अच्छा, वो जो सुंदर वाला था वो चला गया। जब कुछ रोज हुआ, 2 साल 4 साल जब बीत गया, अब वो लड़की प्रश्न करके ऊपर में जाके बैठ गई रास्ता के कात में। अच्छा, रास्ता के माना चलने वाला जो रास्ता रहता है उस बगल में ऊपर में बैठ गई। अच्छा, कि आएगा तो देख लूंगी। अच्छा, कोई आएगा तो इसे देखेंगे यहाँ पर। मेरा पति आएगा तो हम पहचान लेंगे। 4 साल बीत गया। तब उसका मामा सोचा इनको तो 12 वर्ष का आयु था, अब तो 16 हो गया है, अब हमको घर जाना चाहिए। तो वो मामा भगना दोनों उसी रास्ते से घर जा रहे थे। तो लड़की ऊपर से देख ली। अपना पिता से बोले जो मेरा दूल्हा यही है। तो उसको पकड़ कर लाया। राजा को बहुत लेबर था। लाया तो लेकिन राजा को विश्वास नहीं हो रहा था। अच्छा, राजा नहीं मान। तो तब ये लड़का बोला जो हम तेरे लड़की के हाथ में जो अंगूठी है वो हम ही दिए। अच्छा। लड़कियों बोली हाँ यही दिए थे। गला में चंद्रहार जो है सो आप दिए थे। तो वो बोला नहीं, वो तो नाग था। अच्छा, नाग न बन गया चंद्रहार। तो राजा बोले नहीं, हम तो नहीं दिए थे। तो वो चंद्रहार हम ही दिए थे। तब विश्वास हुआ जो यही लड़की तो कहबे करती थी यही लड़का है। लड़की पहचान ली। तब घर लाए अपना दामाद को, सब कुछ जैसे बेटी का विदा करते हैं सब कुछ दे लेके बेटी को विदा किया अपना दामाद के साथ। वहाँ गया तो उनको सब बोल रहा था उनके बाप को जो बेटा पुत्र बहू आ रही है। तो ये बोला नहीं मेरा बेटा तो मर गया। क्योंकि 12 साल में मर जाना था उसमें। तो सब बोला जो नहीं। तब पहचाने मामा उनका बोला जो नहीं ऐसे ऐसे हुआ। तो मन ऐसा पतिव्रता थी वो जो अपना पति को बचा लिया, उम्र भी लंबी कर दी, ढूंढ भी लिया। फिर शाम में हमने चना फ्राई खाया और उम्मीद करती हूँ आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा। आज का व्लॉग यहीं ख़त्म करती हूँ। बाय बाय फ्रेंड्स, लव यू ऑल।